अजीब सा सन्नाटा है। ये लाइट्स देख रहे हैं, आने वाले नए साल के स्वागत के लिए लगाई गई हैं। चुपचाप सी रात है, सूनी सूनी, और मुझे पता नहीं क्यों पिछले बिताए कुछ दिन बहुत ज़ोर से याद आ रहे हैं। बहुत सुंदर दिन थे। पता नहीं कितने सालों के बाद मैंने इतना सुंदर समय बिताया। बताशे भी आ जाएगी और ऐसे ही करती है। अभी हमने कॉफी कितनी बार याद दिलाया था, बोली कॉफी रखी है, कॉफी रखी है। चार लिखो वाली जाता हो। हाँ दीदी बोलो, हाँ दीदी बोलो। कॉफी का बोलो फल तो वो तो इसलिए मैंने मिठाई की दुकान भी बना रही है। मिठाई की दुकान है यहाँ पास में कोई? हाँ है ना, राजस्थान मिष्ठान भंडार। अच्छा, तो उसके यहाँ से और मिठाई है, घर में भी बहुत सारी है। गुड़िया लाई है, आप लाई हो। अच्छा, और भी नई मंगानी है। नहीं गुड़िया क्या लाए? ये क्या कर वो रही तो खा भी है? झूठी हो चुकी, हैं? झूठी हो चुकी वो तो। वो नहीं चलेगी। वो नहीं तो चलेगी। पेड़े 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 मंगाए, मंगा क्या लो, 1 किलो सांची पेड़े के। मंगा लेना सांची के। अगर सांची के मिल गए तो वो नहीं तो वैसे कोई भी कोई पेड़े भी सांची के पेड़ पे दिला बना मिलेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें अभी जब हम लोग तैयार हो जब बनाना है। खाने को हुआ। ये ओरिजिनल फुटेज तो ऐसे ही मिलेगी ना, है कि नहीं? लड़कियों को ऐसा बनाना और फिल्टर लगा के ऐसे मत बना। हाँ, हमने भी आपके लिए बॉर्डर वाली ली है और आप पसंद कर लेना, देखिए बहुत अच्छी लग रही है। सिल्क है। नहीं है सिल्क यार, ये तो सूरत की साड़ी है, सूरत की। दोस्तों देखो कैसा होता है ना कि अच्छा समय जब बीत रहा होता है तो हमें पता ही नहीं होता है कि ये अच्छा समय जा रहा है। मैंने अभी पिछले दिनों ये जो आप सारी बातचीत सुन रहे थे, देखिए फ़िल्टर, मेरी बुआ ने कहा फ़िल्टर लगाना। फ़िल्टर तो मैं कभी भी नहीं लगाती हूँ जैसी हूँ आपके सामने आ जाती हूँ। दोस्तों बहुत अच्छा समय मैंने बिताया। मेरे भाई की शादी थी और ये जो सारी बातचीतें हो रही थी ना, ये मेरी बहुत प्यारी तीनों बुआएं हैं। बेबी बुआ, पुष्पा बुआ, शशि बुआ, 3 बुआएं हैं और मेरी मम्मी। तो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और बेबी बुआ इसलिए आई हैं कि वो पूजा कराएंगी। पूजा जो शादी की शुरुआती पूजा होती है डिटेल में वो कराएंगी, और वो इसलिए मतलब थोड़ा जल्दी हम लोग आ गए हैं कि वो पूजाएं शुरू मतलब वो करा देंगी। और सारा जो छोटी बुआ से पूरी पड़ताल की जा रही है कि भाई ये हुआ वो हुआ, और कोई भी चीज़ मतलब जो कमी रह गई है तो उस पर बुआ कह रही है, दूसरी बुआ मेरी कह रही है कि देखो जबकि लिस्ट बनवा दी थी। तो ऐसी छेड़छाड़ दोस्तों कहाँ होती है, वो तो ऐसे शादियों में ही मज़ा आता है। अच्छा, मुझे इससे याद आया कि मेरे जो हस्बैंड हैं वीरू जी, वो भी तो मतलब वो शूटिंग की वजह से जा नहीं पाए थे और वो देखना चाह रहे हैं, तो उन्हें भी शामिल करते हैं और इस तरह से शादी के वीडियोस की शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल शुरू से दिखा रही हूँ, बहुत मज़े लीजिएगा मनु की शादी के। भगवान जी के साथ ही शुरुआत हो गई मनु की शादी की। मनु तैयार है, मेरी बुआ तैयार हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम लोग मंदिर जाने वाले हैं। और ये तो बड़ी डिटेल में शादी हुई है। हाँ हुई तो है वीरू जी, आप आते तो मज़ा आता, लेकिन आप आए नहीं। क्या करूँ, मैं थोड़ा सा बिजी था, क्या करता, शूटिंग वूटिंग थी तो ऐसे ही हुआ करता है। तो मनु की जो शादी है जिसकी शुरुआत मैंने दोस्तों आप लोगों को दिखा दी है। मनु जो है मेरी बुआ का बेटा है, शशि बुआ का बेटा है, और मतलब मैंने उसको गोद में खिलाया है। उसकी शादी हुई अभी और मैं गई थी, और वीरू जी शूटिंग के चलते जा नहीं पाए। हम लोगों का काम ही ऐसा होता है। तो शुरुआत मैंने दिखा दी है कि किस तरह की डिटेल शादी हुई थी, और मैं बाकी वीरू जी को सारे वीडियोस और दिखाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। तो बस मुझे लगा कि वीरू जी से भी कुछ नहीं, मैंने तो वीडियो देख लिया, ये आपको दिखाएंगे, आपको देखने चाहिए। हल्दी बल्दी ये सारी चीजें इतनी डिटेल में मैरिज हुई है, जी जी तो आपको देखने चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ मतलब मुझे नहीं लगा। और आजकल की शादी में जो एक नई चीज शुरू हुई है, मैं कहने को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन होता है। लोग बाग जो प्री मैरिज प्रोग्रामिंग जो करते हैं ना, प्री मैरिज वीडियो जो बनाते हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग चीज होती है। आई डोंट नो व्हाई
अगर दो लोग मैरिज से पहले ही अगर इस तरीके से मिल लिए तो फिर मैरिज का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम सा दिखना सा चाहिए, लेकिन होता नहीं है। लेकिन ठीक है, अब आई थिंक इससे ये थोड़ा सा एक दिखाने का तरीका है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। नहीं 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 ऐसा नहीं है। अरे वीरू जी, आप तो वीरू जी ना इतने ही सिंपल है। वो जिस बारे में मैं दिखाना चाह रही हूँ वीडियो, वो उसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा शूट हुआ है, शूट बहुत अच्छा हुआ है। मैं यही बता रहा था कि मतलब एक समय के साथ साथ जो सहजता थी, जो शादियों की सादगी थी, सरलता थी, वो थोड़ी सी कम होती चली जा रही है, नहीं चली जा रही वीरू जी, है। उसकी मालूम है वजह क्या है? एक है ना, मुझे क्या लग रहा है कि एक तो ना मैंने जो चीज नोटिस की है कि कोरोना के बाद भी लोग ना बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि सबको ये समझ में आ गया है कि भाई ऐसा है कि किसी भी दिन आपकी ओके रिपोर्ट हो सकती है। तो ना हर जो, मैं ये नहीं कह रही हूँ पहले नहीं एंजॉय करते हो थे। सकता है ये भी एक रीजन हो, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जो सच है वो तो जो ये अच्छा, आशा दी की शादी कैसे हुई थी? वीरू जी की दीदी थी। बहुत सिंपल थी, गरीब लोग थे हम, सारे भाइयों की एक ही थान की कमीजें बनी थी, तो सब पहचानने में आ रहे थे जो एक ही थान के तीनों लोग कमीज पहने हुए वो तीनों भाई हैं। इस तरीके का हुआ था, आई बारात आई, लेकिन ये कि उनकी तो बारात थोड़ी सी एक दिन ज्यादा रहती थी, 2-3 दिन रहती थी हाँ, वीरू वो जी। एक दिन ज्यादा रहती थी। हाँ, सुना नहीं मेरी हाँ, बात। हाँ, हाँ। और वो रही, और वो अच्छे लोग थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब तो मेरी सिस्टर भी नहीं है, मेरी जीजा जी भी नहीं है, वो सारे लोग भी नहीं है जिन्होंने की मैरिज करवाई थी, मेरे पेरेंट्स भी नहीं है। लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर, मैं 6th क्लास में पढ़ता था और ये मैरिज हुई थी। सिंपल थी सब कुछ, बस समझ में नहीं आया था। हमें तो शादी का तब हम मीनिंग ही नहीं जानते थे, जो कि मैं हारमोनियम बजाना जानता था, तो लोगों का अटेंशन गेन करने के लिए बात हारमोनियम पे नागिन की धुन बजाया करता था, जिससे कि सारे लोग मेरे को थोड़ा सा, मेरी तब भी अटेंशन आया। मेरी सिस्टर की वजह कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था मेरे पास, तो मैंने उसे करता। और क्या यादें हैं आपकी उनकी? बड़ी अच्छी बात है कि मैं, मेरी सिस्टर की एक लता जी थी, वो उनके घर में शूट, उनके घर में शूट किया था, उनके घर में मैरिज हुई थी। उनका घर थोड़ा सा बड़ा था, वहाँ मतलब हमारे घर से सामने ही वाले घर से एक नीचे वाला घर था, वहाँ हुआ था। और सारे लोग, ज़्यादातर लोग वहीं ठहरे थे या हमारे घर में ठहरे थे। छोटा सा शहर है मथुरा, तो घर थोड़े से बड़े बड़े भी होते हैं। हमारा भी घर इतना छोटा नहीं था, लेकिन छोटा था। और जिससे मैरिज की थी, जिस घर से, वो घर बड़ा था। उसको एक टाइम में ऐसा लोग बाग कहते थे कि उसका नाम था हरी होटल। हम बहुत दिनों तक उसको हरी होटल ही कहते थे, लेकिन वो होटल रहा होगा कभी, लेकिन हमें नहीं मालूम। वहाँ शादी हुई थी। अच्छा, तो शादी की शुरुआत तो तब भी पूजा से ही होती होगी ना वीरू जी? हाँ, वो पूरा प्रोसेस तो वही। अभी तो अब चीजें क्या, थोड़ी सी हर बात को ग्लैमराइज करना शुरू हो गया है। नहीं, लेकिन वीरू जी, हमारे घर में जो बुआ ने जो पूजा कराई थी ना, बेबी बुआ आ गई थी, जैसा कि देखा आपने, उन्होंने जो पूजा कराई थी वो बहुत सिंपल थी। और वो बिल्कुल हम लोगों ने ना घर में ही, बुआ के घर के पास मंदिर है, वहाँ करी थी। तो पहले मैं वो आपको दिखाती हूँ, उसके बाद हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं ना। नहीं, बात कंटिन्यू, बात में वीडियो तो देख लीजिए। पहला दिन है, पूजा हो रही है, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो दूल्हे राजा हैं, है ना, जिनको आपने ऐसा एक्साइटेड दूल्हा नहीं देखा होगा। आपको इतना मज़ा आने वाला है ना। मनु देखो पंडित जी को, तो पंडित जी को बुलाया जा रहा है, घर की स्त्रियाँ मुड़ के पंडित जी को देख रही हैं, और भगवान जी हम लोगों को देख रहे हैं। भगवान की यही खूबी होती है, देखिए कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं। तो दोस्तों, ये है लड़के की माँ, जो कि बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लगती हैं। लेकिन ये शर्मा रही है, इन्होंने डांटेंगी भी कि मुझ पर क्यों किया वीडियो। हम तो ऐसे ही हैं, हम मानते हैं। तो ये देखिए दूल्हे राजा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? पता नहीं क्या होगा। पता नहीं क्या होगा, ये सवाल रहता है। अब हम जरा पूजा शूट कर लेते हैं, है ना। भगवान जी से हमारा रिश्ता कितना गहरा होता है ना। हर अच्छे काम की शुरुआत उनसे, उनके सामने हम गाने लगते हैं, उनको मनाने लगते हैं, उनसे प्यार करते हैं। ये जो आस्था होती है ना दोस्तों, सारा खेल इसी का होता है।
अभी दूल्हे के चेहरे पर देखिए कितनी चमक है ना। और एक जो छोकरा यहाँ से वहाँ घूमता और ऊधम मचाता रहता है, वो एक ऐसे बंधन में बंधने जा रहा है कि मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उस पर आएंगी और उसका सामना करने को वो तैयार है। बारी बारी से सब लोग आरती कर रहे हैं। ये छाया जी हैं, मेरी माँ, मेरी बड़ी बुआ पीछे खड़ी हैं और मनाया जा रहा है शंकर जी को। और शंकर जी अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। फूल देख रहे हैं, कितने सुंदर फूल हैं दोस्तों। और आरती लगातार गाई जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जिस श्रद्धा से ये लोग गा रहे हैं कि बस अभी शंकर जी अंगड़ाई लेते हुए उठेंगे और बोलेंगे कि बस शादी के सारे काम बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से होने भी चाहिए, है ना। हाँ, इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, अच्छा है, बढ़िया है। तो हर बार हर जगह पे ऐसे थोड़े लोग होते हैं ना। हाँ, आजकल तो पूजा जैसे कि आज की तारीख में थोड़ा सा बम्प एंड शो वाली की बात है। थोड़ा ज़्यादातर लोगों को ये दिखाना भी होता है कि हम बहुत बड़े लोग हैं, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, या लोगों का बोलना कि बहुत अच्छी शादी हुई थी। कितना भी पैसा वेस्ट हो जाता है, बाद में रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, इतना पैसा अगर हम लड़कियों को ये देते तो शायद उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क आता। लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ पाते। अच्छा भी अगर है किसी के पास तो करे, क्यों नहीं करे। क्यों नहीं करे। अरे वीरू जी, ये तो बहुत सिंपल है। अभी तो ये अपने घर के सब पूजा पाठ देखें, शादी तो इतनी शानदार हुई है कि हम सारे जो घर वाले थे और हमने मतलब आपको पता है पूजा के बाद हम लोगों की एक बैचलर पार्टी भी हुई थी। तो बैचलर पार्टी में ऐसे तो दोस्त लोग आते हैं दोस्तों, लेकिन उसमें हम सब लोग भी चले गए थे और हमने मतलब जम के उसमें मस्ती मारी है और बहुत अच्छा। अच्छा वीरू जी, पहले होती थी बैचलर पार्टी वगैरह? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वीरू जी बहुत गुस्सा है आजकल जो सब नहीं, गुस्सा नहीं होता था। अच्छा ये बताइए, और आपको उनकी शादी का क्या याद है, मतलब अपनी आशा दी की शादी का? मैं उस बारे में इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं क्योंकि छोटा था और सारी जिंदगी अपनी सिस्टर की उंगली पकड़ करके चलता था। वो कहीं भी जाती थी मुझे लेकर के साथ में जाती थी। तो जब वो उसका विदा हुई तो मैं बहुत रोया। मुझे नहीं, और दोस्तों मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब। और मैं एक और सीक्रेट बताती हूँ कि वीरू जी आशा दी के साथ कहीं भी चलते थे तो वीरू जी ना, जैसे आशा दी इस तरफ चल रही हो तो वीरू जी सड़क के उस तरफ चलते थे। दोस्तों, वीरू जी सड़क के दूसरी ओर क्यों चलते थे ये मैं आज नहीं बताऊंगी, ये मैं कल बताऊंगी। एपिसोड लंबा हो गया है और ये जानने के लिए कि वो ऐसा क्यों करते थे आपको कल का एपिसोड तो देखना ही पड़ेगा। तो कल मिलते हैं और आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। बाय बाय।